आगामी 20 अप्रैल को टाउन हॉल में फूले अंबेडकर जयंती समारोह का होगा आयोजन। दिल्ली के वक्ता होंगे शामिल। भागलपुर के टाउन हॉल में आगामी 20 अप्रैल को फूले अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन होगा, जहां दिल्ली के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षाविद डॉक्टर लक्ष्मण यादव, सामाजिक कार्यकर्ता राखी रावण मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे, जबकि तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति क्षेमेंद्र कुमार द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेकर संवेदका भवन भागलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस दौरान समिति के प्रधान सचिव डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा कि ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक ही माह होने से दोनों महापुरुषों की जयंती एक ही साथ आगामी 20 अप्रैल को टाउन हॉल में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जहां दोनों महापुरुषों को याद कर उनके विचारों और आदर्शों को जानना समझना आज समाज और देश को जरूरत है। वहीं समारोह समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि आज के परिवेश में शिक्षा के बगैर विकास संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारों की प्रासंगिकता सामाजिक विकास के लिए अनुकूल है। शिक्षा ही परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है, जिसके लिए संगठित होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष हेतु तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए आगामी 20 अप्रैल को जयंती समारोह में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर विद्वान साथी का भाषण सुनने का अपील किया गया है। आइए देखिए एक रिपोर्ट। आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए हैं, इसका मेन मकसद है 20 अप्रैल 2025 रविवार मीन्स परसों हम लोग फुले अंबेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं। फुले मीन्स ज्योतिबा फुले, जो कि शिक्षा के जगत में एक क्रांति लाए थे, और दूसरे जो हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, उनका भी हम लोग जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में है, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक महीने में ही जो सबके लिए कंफर्टेबल दिन हो, संडे, उस दिन हम लोग मनाएं, और जो भी समाज के लिए उन्होंने किया और कहा, लोगों को फिर से हम लोग जागरूक करें और हमारा समाज कैसे तरक्की करे उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। तो इस दिन हम लोग के 2 वक्ता दिल्ली से भी आ रहे हैं, जो कि बहुत माहिर हैं समाज को जागरूक करने में, और अंबेडकर साहब और ज्योतिबा फुले साहब का जो भी कहना था, तो उसमें 2 जो वक्ता आ रहे हैं दिल्ली से। एक तो प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर आ रहे हैं, जो कि पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और दूसरे जो आ रही हैं एक महिला वक्ता हैं, वो उनका नाम है राखी रावण जी। वो भी अच्छी समाज सेवी हैं, समाज के लिए हर वक्त सोचते रहती हैं। तो दोनों लोग आएंगे, हमारे भागलपुर के जो भी लोग हैं उनको अपनी बातों से अवगत कराएंगे, क्या उन दोनों का सोचना था और हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग शिक्षित बन सकते हैं, कैसे संगठित हो सकते हैं, और किस तरह से हम लोग संघर्ष करें, जो हमारा एम है हम कैसे पा सकते हैं, उसी दिशा में हम लोग उस दिन मनाएंगे और अपने महापुरुष के बातों को याद करेंगे, अपने समाज के लोगों के बीच रखेंगे और अपने आप में अमल करेंगे, ताकि हमारा समाज तरक्की करे, अमन चैन शांति हमारे समाज में बन सके। धन्यवाद। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर आए। उनकी क्या समस्या है, क्या पिछड़ापन है, ये सब डिस्कस करना हर हमेशा ज़रूरी है। बुद्धिजीवी वर्ग को के कंधे पर ये खास जिम्मेदारी आती है, जो समाज को सिचुएशंस को, परिस्थितियों को समझते रहते हैं, आंकते रहते हैं और उनके जड़ों में जाने का प्रयास करते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग अपने बहुजन SC/ST समुदाय के जो महानायक हैं, जो पिछले ही सदी में जन्मे हैं लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं, इसलिए प्रासंगिक हैं कि उन्होंने जो शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई, जो कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने के लिए आवाज़ उठाई, जो पाखंडवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई, वो आज भी वो उठाने की ज़रूरत है। आज हमारी आज़ादी का क्या स्थिति है, एक बोलने की आज़ादी तक नहीं है, आप अपना मंतव्य नहीं कहने के लिए हम लोग आज़ाद हैं आज, लेकिन सही मायने में आज़ादी नहीं है। जो स्थिति है ये अपने समाज में और विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में और न्यायिक संस्थानों में किस तरह से व्याप्त है भ्रष्टाचार, कैसे नियुक्तियों में और उनके जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें पक्षपात करके अपने चहेतों को, अपने समर्थकों को आगे ले आया जाता है और पिछड़े समाज के लोगों को पीछे कर दिया जाता है। ये आम बात है, आम बात है कि कैसे लैटरल एंट्री के द्वारा भर दिया जाता है सीटों को और लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो खाली चले जाते हैं। यही कारण है कि 90% माने सीटों पर उन्हीं लोगों का कब्जा हो जा पाता है।
तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग विचार मंथन करना चाहते हैं, लोगों के बीच जाना चाहते हैं और इन्हीं सब के लिए अपने जो बड़े वक्ता हैं उनको भी बुलाए हैं समाज का, और विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की टीम है जो हम लोग के पीछे है, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे, विचार मंथन होगा और हमें उम्मीद है कि समाज हमारा आगे बढ़ेगा।